मॉर्निंग, नमस्कार। आशा आप सब लोग ठीक हो। कल शाम को मैं क्लब गया था। पुरानी क्लब है और वो क्लब जहाँ पे मैं बचपन में जाया करता था स्विमिंग सीखने, तैरना सीखने। और मुझे अभी याद है, पिताजी के साथ जाता था और उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम था कि खेलने से पहले भैया सीरियस स्विमिंग जरूर करना है। और उस सीरियस स्विमिंग से मेरी तो हालत बहुत बिगड़ जाती थी। बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, लेकिन अच्छा था कि वो स्ट्रिक्ट रहे। तो वो क्या करते थे, क्लब के वो पूल के एरिया में आते थे, कपड़े वपड़े बदलने के बाद वो तो मुझे उठा के ऐसे बाहर अंदर फेंकते थे। नो स्टेप्स वेप्स कुछ नहीं, सीधा उठाओ और फेंको अंदर। खैर, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते थे। मुझे डाइविंग में बहुत शौक था, प्लेटफॉर्म डाइविंग। जो आप अगर ओलंपिक्स देखते हो तो वहाँ पे एक स्विमिंग के इवेंट के अलावा प्लेटफॉर्म डाइविंग होता है। तो हमारे क्लब में भी वो प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे, 3 किस्म के। एक बिल्कुल नीचे छोटा लो लेवल, एक मिड लेवल और एक बिल्कुल ऊपर। मैं काफ़ी अच्छा था एंड आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन कंपटीशन। हर साल दिवाली के पहले स्विमिंग गाला हुआ करता था, जो कंपटीशन हुआ करता था, और सारे बच्चे आते थे, डिफरेंट एज कैटेगरीज। तो मैं भी हिस्सा लेता था। स्विमिंग में इतना खास नहीं था, बट आई यूज्ड टू स्विम 1 लेंथ अंडर वाटर। पूरा लेंथ अंडर वाटर स्विम करता था मैं। और बाय द वे आज भी करता हूँ। सो हुआ यूं कि कंपटीशन के पहले मैं प्रैक्टिस जरूर करता। तो इट वाज वन ऑफ दोज डेज, दिवाली के पहले। और उस रात मुझे अभी भी याद है, टम्बोला हाउजी जो हम कहते हैं, वो रात थी मेन लॉन्स में। और काफ़ी लोग आते थे, बड़े बड़े अच्छे प्राइजेस होते थे उस वक्त और अभी भी। तो आई थिंक 8:30 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो मैं बिल्कुल टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पे गया अपनी आखिरी डाइव प्रैक्टिस के लिए। कोई नहीं था, सब चले गए थे, अंडर वाटर के लाइट्स ऑन थे। तो मैं वो 3 किस्म के डाइव्स होते थे जो मैं करता था। एक था स्वान डाइव, जो हम हाथ फैला के फिर अंदर जाते हैं। एक हैंड स्टैंड डाइव, कि जो प्लेटफॉर्म, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो तो हम उल्टा हैंड स्टैंड ऐसे ऐसे करके एंड देन वी वुड गो दिस वे एंड देन अंदर। और तीसरा होता था फ्लिप। और फ्लिप में क्या होता था, अगर मैं हूं और ये प्लेटफॉर्म है, मैं ऐसे खड़ा होता और फिर अपने आप को लॉन्च करता, इन्वर्ट होके फिर पानी के अंदर। सो दैट वाज द रिवर्स फ्लिप। तो मैं ये 3 किस्म के करता था। तो वो आखिरी था रिवर्स फ्लिप का। सो मैं गया, अपना पोजीशन लिया मैं, एंड अपने आप को ढकेला, इन्वर्ट किया और आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द वाटर। मुझे अभी भी याद है, मैं नीटली अंदर नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ ऐसे गर्दन बेंड था और मुझे पानी का जोर सा थप्पड़ नेक पे, यहाँ पे, बहुत एक स्टिंग की तरह था। एक बिच्छू का जो स्टिंग होता है ना, उस तरीके से। और ये पूरा गर्म हो चुका था, मुझे पानी में भी महसूस हो रहा था, इतना गर्म हो चुका था। खैर, मैं अंदर, पानी के अंदर गया, तैरते तैरते सीढ़ियों पे गया। सीढ़ियों के बाहर उतरते ही आई कोलैप्स्ड, मैं गिर गया। मुझे इतना डर लगा, मैं हो क्या गया, सीढ़ी से बाहर निकल, और मेरे पैरों में कोई मूवमेंट नहीं, हाथों में बेयरली एनी मूवमेंट, उंगलियां बस थोड़ा सा मूवमेंट था। देख सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था, बट नो मूवमेंट इन माय बॉडी, बिल्कुल ही नहीं। रेंग कर मैं उठना चाहता था, वो भी नहीं हुआ। अब मैं बोलूं कि भैया करूं तो क्या करूं। लकीली कोई सज्जन आया और वो मेरा एक फ्रेंड ही निकला। मैंने बोला ये हाल हुआ है बॉस, थोड़ा सा गेट सम हेल्प। फास्ट फॉरवर्ड, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने बोला मेरी उंगली पकड़ो। सो ही मेड मी एंड आई हैव टू प्रेस। मैंने दबाया ऐसे, हाँ ठीक है, यू आर ओके। ही सेज आपने किया क्या? तो मैंने बताया पूरी स्टोरी। उसने बोला आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो, आप पानी के अंदर डूब के मर सकते थे। यू वुड हैव ब्रोकन योर स्पाइन। जिस तरीके से आपने, उस हाइट से आप गिर चुके हो, यू आर वेरी लकी। तो ही सेज ये आपका कंप्रेशन हो चुका है स्पाइन में, नर्व पे, इसलिए आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। इट विल बी ओके, नॉट टू वरी, कोई सर्जरी वर्जरी की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा, बस रेस्ट करो। तो मुझे अपने गर्दन को ऐसे एक ब्रेस में रखना पड़ा, क्योंकि
आई हैड नो कंट्रोल। अगर थोड़ा बॉडी वेट इस तरफ होता तो मैं इस तरफ गिरता या इस तरफ गिरता, तो मुझे ऐसे ब्रेस में रखा गया। खैर 1 महीना हो गया, फिर मैं दोबारा क्लब गया और दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे चला गया। लोग जो जानते थे सारी इंसिडेंट के बारे में बोल रहे हैं पागल है क्या, फिर से अभी अभी तो निकला है हॉस्पिटल से, क्या कर रहा है। ऐसे नहीं, अगर मैं डर के मारे रुक जाता और अटेम्प्ट नहीं करता, मेरी गलती क्या है वो नहीं देखता, तो जिंदगी भर आई वुड बी स्टक। मैं डर जाता और कभी अटेम्प्ट नहीं करता। मैं बोला नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, मुझे करना ही है। तो मैं वापस ऊपर गया, लेकिन इस बार जब ऊपर गया मैं थोड़ी कुछ मिनटों के लिए बस वहीं खड़ा रहा, जिस तरीके से मैं खड़ा था पहले, ऐसे। तब एक फ्लैशबैक हुआ कि यार मैं इतना अच्छा डाइव करता हूं, उस दिन क्या हुआ। तब जाके मुझे एक फ्लैशबैक में एक छोटी सी इंसिडेंट याद आई कि उस दिन मैं जल्दबाजी में अपनी पूरी डाइव अपने दिमाग में कंप्लीट नहीं की थी। मैंने अपने आप को लॉन्च करते हुए देखा था, इन्वर्ट करते हुए गया था, लेकिन पानी के अंदर जाते हुए नहीं देखा था। नहीं देखा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। तब मुझे समझ में आया कि वो डाइव क्यों ठीक नहीं गया, क्योंकि वो सारा सीक्वेंस मैंने देखा ही नहीं, जल्दबाजी में। आई मिस्ड आउट द प्रोसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर आप कोई चीज जो डेंजरस है वो ट्राई कर रहे हो। तो इस बार फिर मैंने अगेन आई स्टूड, गहरी सांस ली, अपने आप को लॉन्च किया, पूरा सीक्वेंस देखा था, अपने आप को लॉन्च किया, टर्न किया, क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई बार हम कुछ चीज करते हैं जो ठीक नहीं होता है और हम डर जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे गाड़ी चलाते हुए, कुछ भी हो, हम डर जाते हैं। वो डर को थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत जरूरी है, उस इंसिडेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या। ब्लेम की बात नहीं है, हुआ क्या, क्या प्रोसेस में गड़बड़ी थी, क्या प्रिपरेशन में गड़बड़ी थी, क्या आपने ठीक तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं किया, अपने आप को फिट नहीं किया उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर मैं जाकर ये सारा सीक्वेंस नहीं देखता और दोबारा डाइव नहीं करता, मुझे समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या था उस वक्त, और जिंदगी भर वो प्लेटफॉर्म को लेकर डरता रहता। लेकिन नहीं, मुझे डर के साथ नहीं जीना है। इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफी करके हर बार नहीं मैं डरता नहीं बोलकर सब कुछ करने चलो। कुछ चीजें ऐसे होती है जो हम करना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को समझाओ कि अगर नहीं होता है तो नहीं होता, इट्स ओके। अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, इट इज फाइन, अटेम्प्ट तो किया ना। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या। डर को अपने अंदर बिठाना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, लेकिन डर जरूर होना चाहिए कि अगर प्रिपेयर नहीं करते हो तो जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। चाहे आप कुछ भी काम करो या बोलो, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। वो एक एड आती है ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत जरूर है, लेकिन वो डर बाहर नहीं है, वो डर अंदर है। उसको समझना जरूरी है और उसके बाद सेंसिबली सोच समझकर कदम रखना जरूरी है। अपने आप को डेंजर में नहीं डालना है और ना ही किसी और को। दैट इज द ट्रू ब्रेवरी। वो ही होता है जो करेजियस होता है, कि वो बोलता है अपने आप को कि मुझे ये नहीं करना है। तो आप भी सोचिएगा, ऐसे कोई इंसिडेंट तो होगा जिसमें आप डर गए थे और उसके बाद कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया हो। सोचिए, इट्स वर्थ इट। क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद मैंने हर वक्त ये कॉन्सेप्ट और ये मेथड इस्तेमाल किया है और मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद हुआ है। आप भी ट्राई करिए, फायदा ही होगा। ऑल द बेस्ट।